हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम इस क्लास में प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इस पीडीएफ में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे जो वन शॉट के रूप में है। मतलब आपको पूरी प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी बुक शॉर्ट में मेरे नोट्स मिल जाएंगे उसमें। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए अब हम अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के विस्तार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी कंट्रोल। मतलब है कि एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, उसके अंडर में कितने एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, वो होता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एचएसएससी के। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को अपने, अगर आपको एग्जाम पास करना तो इस क्लास को पूरा देखना। इसी में से आपको 2 या क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, नीड ऑफ हायरार्की, ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी मास्लो ने। विक्टर ब्रूम ने कौन सी थ्योरी दी थी? विक्टर ब्रूम ने थ्योरी दी थी वैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मूल्य प्रत्याशा विचारधारा। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एमबीओ, इसका उद्देश्य क्या है? संगठन के उद्देश्य को व्यक्तियों के लक्ष्यों में विभाजन करने की, ये होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्थोन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? ये हमारा बिहेवियरल थ्योरी से। प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, जब ग्राहक कोई सामान खरीदने की डिसीजन लेता है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फोर्थ परचेज डिसीजन, फिफ्थ है पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये प्रोसेस रहेगी हमारी कंज्यूमर बाइंग डिसीजन की। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है? पीटर एफ ड्रकर। फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग के फादर कौन है? एलेक्स एफ ओसबोर्न। डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ये किसने दिया था? ये है हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर का। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिक्वायर्स, ये हमारा रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंस है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड, ये किसने दिया था? ये दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ये वर्ड है POSDCORB, ये वर्ड किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताइए और स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें ताकि आपकी तैयारी का लेवल पता लगे कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग कहाँ होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और ऑपरेशनल प्लानिंग होती है लोअर लेवल मैनेजर्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी किसने दी थी? VA ग्रेकुनास ने। ऊपर हमने पढ़ा था स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है।
मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? वी.ए. ग्रेकुनाज ने। बजटिंग इज मेनली ए पार्ट ऑफ, बजटिंग किसका पार्ट है? प्लानिंग का। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट स्टेबल फॉर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से बिजनेस के लिए स्टेबल हैं? ये हमारा लार्ज साइज एंटरप्राइजेज के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डैश की दिशा में एक साधन कार्य करती है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण क्या है? सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ पावर और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इंक्रीज बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, स्टेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशंस। फोर्थ है जल्दी निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये चारों ही हमारे सेंट्रलाइजेशंस के अंडर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि इसमें सेंट्रलाइजेशंस के बारे में क्या सत्य है। चारों ऑप्शंस अच्छे से याद कर लो स्टूडेंट। संगठनात्मक संरचना स्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुसार दो या दो से अधिक मालिकों की भागीदारी की अनुमति देता है। ये हमारे मैट्रिक्स के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है? अधिकार व दायित्व ऊपर से नीचे और शिकायत व सुझाव नीचे से ऊपर सीधी रेखा में होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वे हमारे टॉप से लोअर तक जाते हैं, बॉटम तक, और जो हमारी शिकायत और सुझाव होते हैं वे बॉटम से टॉप तक जाते हैं एक सीधी रेखा में। और ये स्मॉल बिजनेस में स्टेबल होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत क्या होता है? इसमें सोचने व निर्णय लेने अथवा वास्तविक कार्य करने का काम दो भागों में बांटा जाता है। लाइन एंड स्टाफ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक लाइन अधिकारी और एक स्टाफ अधिकारी। स्टाफ अधिकारी में क्या होता है? स्टाफ अधिकारी को सोचने का काम दिया जाता है और रेखा अधिकारी को निर्णय लेने और उनको वास्तविक रूप देते हैं। और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस के मेजर गोल्स क्या होते हैं? सामाजिक, उत्पादन और प्रणाली। क्रियात्मक संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस आधारित हैं केवल विशिष्टीकरण के लिए। ये सिद्धांत दिया था हमारे F.W. टेलर ने। मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है? यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर इस वीडियो से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से ये वीडियो देख कर जाएं। संगठन के स्केलर प्रिंसिपल का निहितार्थ इम्प्लाइज है लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। General rules and regulation for the performance of office work are specified in ऑफिस मैनुअल। आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑफिस मैनुअल।
ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल के अंदर क्या आता है, इसमें संगठन में स्थापित विभिन्न पदों के अधिकार व उत्तरदायित्वों की व्याख्या की जाती है तथा अन्य संबंधित विवरण लिखे जाते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल आर, प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन के अवरोधक हैं। फर्स्ट क्या है, प्रबंधकों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां। सेकंड, संबंधित पक्षों की त्रुटिपूर्ण मान्यताएं। थर्ड है तकनीकी खामियां। स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस हमारी क्या है, फर्स्ट है मानव संसाधन नियोजन। सेकंड रिक्रूटमेंट। थर्ड है सिलेक्शन। फोर्थ इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सेवेंथ है ट्रांसफर और एट्थ है सेपरेशन। स्टूडेंट स्टाफिंग प्रोसेस की जो हमारी प्रोसेस है उसको आप अपने से रिलेटेड करके भी देख सकते हैं कि जैसे सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो सरकार क्या करती है, पहले अपने आंकड़े इकट्ठे करती है कि हमारे उसमें डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, फिर वो उनकी रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, हम फॉर्म फिल करते हैं और जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं, जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं वो रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। और स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। और सिलेक्शन, उसके बाद हमारा एग्जाम वगैरह होता है, जो भी बच्चे एग्जाम पास कर लेते हैं उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद उनका इंडक्शन और ओरिएंटेशन, मतलब जहाँ हम वो स्टूडेंट्स क्या होता है, हम ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हमारा क्या काम है, हमें क्या काम करना है वहाँ पर। उसके बाद हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, हमें ट्रेनिंग दी जाती है हमारे काम के लिए, और अगर हम अच्छा काम करते हैं हमारी परफॉर्मेंस की प्रशंसा की जाती है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, और अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसके बाद हम सेपरेशंस किया जाता है। तो स्टूडेंट स्टाफिंग प्रोसेस आप खुद से रिलेटेड करके देखिएगा, आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। A manager who works with the help of rules and regulation is called अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण। बाउंडेड रैशनैलिटी निर्णयन में दी, ये किसने दिया था, ये दिया था हर्बर्ट साइमन ने। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये किसने दी थी, ये दी थी फीडलर ने। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो ऑफ मैसेज, ये जाता हमारा वर्टिकल में। पर्ट एंड सीपीएम का प्रयोग होता है कंट्रोलिंग में। पर्ट की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पर्ट की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और सीपीएम की फुल फॉर्म क्या रहेगी, क्रिटिकल पाथ मेथड। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये कंट्रोलिंग की मेथड है, कंट्रोलिंग में ये। पर्ट तकनीक प्रयोग होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्वालिटी सर्कल इज ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। स्पैन ऑफ कंट्रोल, विस्तार से उत्पन्न ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसे नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक। कोऑर्डिनेशन समन्वय के तत्व है, ग्रुप एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉमन पर्पज।
वह शक्ति जो किसी व्यक्ति के कार्य करने के लिए गति प्रदान करती कहलाती है। मोटिवेशन। नीड ऑफ हायरार्की। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया स्टूडेंट। ये किसने दी, ये थ्योरी किसने दी थी? एएच मास्लो ने। ये हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ये डायग्राम ऐसा ही होता है इसका, और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले हमारे फिजियोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड, थर्ड है सोशल नीड, फोर्थ एस्टीम नीड, और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। स्टूडेंट आपको ये सीरीज में ही याद करने होंगे। एग्जाम में ये चार पांचों पॉइंट आपको एग्जाम में दिए होंगे और इसको सीरीज में लगाने के लिए बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप सीरीज में ही याद करना। मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट्स तो संतुष्टि और प्रदर्शन के बराबर नहीं होती का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया था पोर्टर लोलर मॉडल ने। ईआरजी मॉडल दिया था क्लेटन अल्डफर ने। मॉडिफाई मास्लोज हायरार्किकल लेवल्स ऑफ नीड्स। इसने जो मास्लो के हायरार्किकल नीड्स थी उनको मॉडिफाई किया था। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लो। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 90% चांस है ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। मोटिवेशन तत्व है डायरेक्शन फंक्शन का। कैरेट एंड स्टिक है, ये मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। कैरेट हम रिवार्ड से रिलेटेड करते हैं और स्टिक पनिशमेंट से। किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ये हमारी इनफॉर्मल अनौपचारिक कम्युनिकेशन है। फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी हैकमैन एंड वोल्टन एंड एमसी मैककर्थ ने। नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है कहलाती है फ्री रेन स्टाइल। थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स हाउ मैनेजर्स कैन फैसिलिटेट। ये होती है हमारी एम्प्लॉयज लर्निंग। नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? डेमोक्रेटिक। वह नेतृत्व शैली जो समूह के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है वो होती है हमारी डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक शैली। नेतृत्व के गुण जन्मजात हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आर इन बोर्ड। ये थ्योरी दी थी द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। The difference between fixed and variable cost has special significance in the preparation of। ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी संगठन का आकार बनाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मास्टर बजट इज समरी बजट। मास्टर बजट को समरी बजट भी बोलते हैं। बजटिंग का मुख्य उद्देश्य है कंट्रोल। सबसे पहले प्राइवेटाइज्ड हुआ था
मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज का। फॉर्मल कन्फ्लिक्ट एक प्रकार का है ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है बाय द टॉप मैनेजमेंट। What is meant by transfer of authority? Only transfer of authority। मतलब अथॉरिटी के अंदर क्या ट्रांसफर किया जाता है? केवल अथॉरिटी को ही ट्रांसफर किया जाता है। प्रबंध का दर्शन शास्त्र बुक लिखी थी ओलिवर सेल्डन ने। हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू एंड मीन्स चेन ऑफ ऑब्जेक्टिव। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये दिया था हमारे डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO कंसेप्ट दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। MBE मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शंस, ये दिए थे हमारे FW टेलर ने। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार प्रबंध है प्रैक्टिस ओरिएंटेशंस, अभ्यास अभिविन्यास। स्टूडेंट्स, ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? और स्टूडेंट्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, पूरी बुक का निचोड़ है ये देखो स्टूडेंट्स, आप ये नोट्स पढ़ के चले जाना, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इन्हीं नोट्स में से आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ये सारी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर चैनल को ज्वाइन करें, PDF डाल दी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये नोट्स बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें। धन्यवाद।